स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से नए वीडियो में और नई वैकेंसी के साथ। देखिए यहाँ पे तो मैं जो वैकेंसी बताने वाला हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों को कि जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर विशेष सर्वेक्षण लिपिक का निकला है, उसमें आपको जो अदर स्टेट वाले हैं उनका क्या क्या सिस्टम है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या कागजात लग जाएंगे, क्या कुछ आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे लोग मिस्टेक करेंगे, एग्जाम तो होना नहीं है ना, तो उसमें कागजात ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो कैसे क्या होगा सारा सिलेक्शन प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक। उससे पहले आप लोग को बता दें, देखिए आगे का जो वीडियो आने वाला है आपको, पटना के अंदर 2 वैकेंसी निकली है। आपके स्क्रीन पे थोड़ा प्रूफ के लिए दिखा दें। पहला जो वैकेंसी है हाई कोर्ट जुडिशियल एट पटना के अंदर आपको निकाला गया है। जो पोस्ट का नाम है वो है ट्रांसलेटर, ठीक है। ट्रांसलेटर के अंदर आपको 39 पोस्ट के लिए है, 39 पोस्ट के लिए। और दूसरी वैकेंसी है फ्रेंड्स आपको, ये भी पटना के अंदर ही भवन निर्माण विभाग के अंदर 106 106 सहायक वस्तुविद की, ठीक है। तो दोनों अच्छी वैकेंसी है, ज़बरदस्त। और केवल आपको जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है ना, एकदम ऐसा अपडेट्स जो शायद कहीं आपको ना मिले, क्योंकि आपको मैं पूरी कोशिश करता हूँ बहुत ही रिसर्च करके सारी जॉब्स प्रोवाइड कराने की। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और मोटिवेट होकर और ज़्यादा आप लोग को जॉब्स प्रोवाइड कराएं। ये कमेंट मत करिएगा कि वैकेंसी तो आती है जॉब नहीं लगती। वैकेंसी भी आ रही है ना आजकल, पढ़ाई करिए, ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िएगा तो जरूर जॉब लगेगी। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश में हैं, 250 से ज़्यादा हाइक या 42% का फ्रेंड्स आपको सैलरी पैकेज, दोनों में से क्या चूज़ करना है। जी हाँ, बिल्कुल अचीव आप लोग ये भी ये कर सकते हो, क्योंकि रीलेवल बाय अनअकैडमी आपको यहाँ पे 1400 से भी ज़्यादा ऑफर्स दे चुका है अभी तक। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक फ्री टेस्ट देके, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनी हो गई पेप्सिको, स्विगी या शायोमी, 800 से भी ज़्यादा मल्टीनेशनल में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और साथ ही आप टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, टेक, सेल्स, एचआर जैसी 10 डिफरेंट डोमेन में आप अपना ड्रीम जॉब ले सकते हो, ठीक है। और ये किसी दूसरे कन्वेंशनल अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म से आप इसकी कंपेयर मत करिएगा, ये बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि यहाँ पे आपको 14 दिन का सेटिस्फाइंग गारंटी मिलता है कि अगर आपको यहाँ पे जो कोर्स इनरोल करने के बाद आपको अच्छा नहीं लगता है, एंजॉय नहीं कर रहे हो आप, तो 14 दिनों के अंदर आप बिना किसी एक क्वेश्चन के आपका जो फ़ी है वो रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस यही नहीं फ्रेंड्स, री लेवल के कोर्सेज मोबाइल पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल एक्सेस का मतलब है कि आप मोबाइल पे लाइव क्लासेस हो गया, लाइब्रेरी ऑफ स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन एंड रिकॉर्डेड लेक्चरर्स, ताकि आप क्लासेस करो, रिवाइज कर सको और ऑल द राइट एट योर कन्वीनियंस, ठीक है। री लेवल कोर्सेज में आप 8000 से भी ज़्यादा लोग इनरोल कर चुके हैं एंड दे आर लर्निंग हैप्पीली। अगर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। Go fill the application process for the courses that interests you the most. Then get on a counseling call with a academic counselor. यानी कि आप अपनी मनपसंद की कोर्स में इनरोल करिए, आपको एक काउंसलर का कॉल आएगा और आपको उसके बाद लगता है कि यहाँ पे इनरोल कर लेना चाहिए ताकि आपका फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट हो सके, मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल सके, तो ज़रूर इनरोल करिएगा। अगर अभी भी फ्रेंड्स कन्विंसिंग नहीं लगा तो लेट्स टॉक विद शुभम आहूजा। शुभम आहूजा की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने बीकॉम करने के बाद फ्रीलांसिंग के थ्रू रियलाइज़ किया कि इन्हें डिजिटल मार्केटिंग में पसंद है, और बहुत जगह ट्राई करने के बाद इन्होंने री लेवल का डिजिटल मार्केटिंग का टेस्ट दिया और उससे क्वालिफाई करने के बाद इन्हें 2 जॉब ऑफर मिले। आज वो डिजिटल मार्केटिंग में एक रोल ले चुके हैं, ठीक है। डिजिटल मैनेजर का रोल पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। री लेवल इज़ वन स्टॉप शॉप प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न एंड गेट जॉब थ्रू दोज लर्नर्स। फिल अप देयर कोर्सेज एप्लीकेशन फॉर्म टुडे टू चेक योर एलिजिबिलिटी एंड कोर्सेज। जाइए, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, मैंने अभी ट्राई करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए बैक टू चलते हैं जॉब डिटेल्स जो हम लोग देख रहे थे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं वीडियो में वापस। अब आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं कि क्या इसमें क्या सिस्टम है, कैसे क्या होगा सिलेक्शन, सब कुछ। तो वैकेंसी जो निकली है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, जो कि बिहार सरकार का एक विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके तरफ से निकाली गई है। डेट जो है फ्रेंड्स इसका 21/10 से, ठीक है, 21 अक्टूबर से लेके आप 16 नवंबर तक रात के 11:59 तक आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जो लोग इतना इंतजार करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सिविल कोड का फॉर्म देख लीजिए, कितना दिक्कत हो रहा है भरने में। वैसे ही जो लोग इच्छुक हैं, अगर सारे कागजात हैं ओके, तभी फॉर्म भरिएगा। ऐसा भी नहीं है कि जो सब पहले गए आवेदन किए उनका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट के आधार पे होगा, कैसे होगा हम बता देंगे। हाँ, जिनका दुरुस्त होगा ना सारा पेपर, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, क्योंकि सब ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा बताते हैं, उससे पहले थोड़ा सा इसको बेसिक समझ लीजिए। इसका जो पोस्ट का नाम है विशेष सर्वेक्षण लिपिक है, और ये संविदा पे आपकी वैकेंसी है 31 मार्च 2024 तक। तो जो भी संविदा वाली वैकेंसी होती है वैसे भी रिन्यूअल करवाना होता है। बिहार में क्या सिस्टम है, जो भी संविदा की भर्ती है उनको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है।
किसी किसी का मतलब ऑटो रिन्यूअल पे होता है, उस पर बहुत सारे डिपार्टमेंट काम भी कर रहे हैं कि ऑटो रिन्यूअल हो जाए, जैसे ही उनका खत्म हो 1 साल फिर से ऑटो रिन्यूअल हो जाए। अगर वैकेंसी नहीं निकली है परमानेंट, तो क्या सिस्टम है कि अगर परमानेंट वैकेंसी उस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट के लिए नहीं निकली है, तब जो संविदा कर्मी है उनका जो जॉब है वो हर साल या तो रिन्यू कराना पड़ता है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में ऑटो रिन्यूअल हो जाता है खुद से, ठीक है। तो वो सिस्टम लागू हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे खुश होंगे जो संविदा कर्मी है। तो आप लोग का भी ऐसा है कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो रखा जाएगा, तो ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को रखा जाएगा, ज्वाइन करिए, ठीक है। टोटल सीट की बात करें तो आपको 744 सीट तो है, लेकिन पैनल में कितने छात्रों को बुलाया जाएगा, 3 गुना छात्रों को। जो धांधली वगैरह होगी वो भी समझाएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और लाइक करते रहिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, छोटे भाई बड़े लोग जिनको प्रॉब्लम होती थी आज तक, इससे पहले जो भी वैकेंसी थी उसको समझने में, तो फ्रेंड्स आपका भाई है ना, बिल्कुल आपको एकदम छोटे अगर हैं तो छोटे भाई की तरफ, बड़े हैं तो भैया की तरह समझाने की पूरी कोशिश करने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। बस आप लोग का साथ और चाहिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, आप अपना परिवार 1 लाख जल्दी से पूरा हो जाए। चलिए, यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो स्नातक मांगा गया है। तो स्नातक में बहुत लोग कमेंट करते हैं सर हम बीटेक हैं, हम बीसीए हैं, हम बीबीए हैं, क्या हम आवेदन कर सकते हैं? तो किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीकॉम हो, बीए हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, कुछ भी है, आप अगर आप स्नातक पास हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। अदर स्टेट वाले देख रहे हैं तो उनको भी मैं बता दूंगा कि कैसे सिलेक्शन यहाँ पे बनेगा, मेरिट कैसे बनेगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वेतन की बात करें तो यहाँ पे फिक्स सैलरी है, 25,000 रुपये आपको मिलेगा, और इसमें से जो आपका ईपीएफ है वो कट जाता है, तो इन हैंड हो सकता है कि 23,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा, ठीक है। 23,000 के आसपास 22,000 समथिंग आपका सैलरी इन हैंड मिलेगा। इन हैंड का क्या मतलब है कि जो कटौतियाँ होती हैं उसके अलावा जो बचता है आपको सैलरी क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, वो इतना है, ठीक है। चलिए, एज इसमें क्या रखा गया है, एज तो अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए कम से कम, अधिक से अधिक 37 साल। किस डेट को? 1 जनवरी 2022 की बात करें। आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने नहीं आता है पेन से तो आप लोग गूगल पे एज कैलकुलेटर सर्च करके वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा। 21 से 37 साल के बीच में अगर सामान्य जाति के मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष, तो वो लोग आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं सामान्य जाति की, तो आपका उम्र 21 से 40 साल तक का यहाँ पे छूट, 3 साल का छूट आपको अलग से मिल जाएगा। बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे बीसी और ईबीसी यानी कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग। बिहार के अंदर ओबीसी नहीं होता है। कोई भी वैकेंसी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, भारत सरकार की, तो वहाँ पे ओबीसी होता है। बिहार में 2 कैटेगरी में बांटा गया है ओबीसी को, एक तो पहला होता है बीसी और दूसरा ईबीसी। ईबीसी को लोग एमबीसी भी कभी कभी किसी वैकेंसी में आप लोग देखते होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसको डिवाइड किया गया है। सारी पॉइंट आपको एकदम रटा देंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनको कभी फ्यूचर में कभी कोई भर्ती संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा ईबीसी हो गया और पिछड़ा हो गया बीसी। तो 21 से 40 साल तक उन लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। वहीं बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी के लिए 42 साल तक का मौका मिलेगा। किसके लिए? मेल और फीमेल दोनों के लिए। यहाँ पे भी मेल और फीमेल दोनों के लिए। पिछड़ा जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति, एससी और एसटी, ये आपको जैसे कि पिछड़ा जाति पिछड़ा के लिए 40 और एससी एसटी के लिए 42 साल तक का छूट है, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। वहीं अगर महिला कैंडिडेट अगर जनरल जाति की हैं उनको भी यहाँ पे अलग से छूट है 40% का। वेबसाइट भी लिख दिए हैं। कुछ लोग को डिस्क्रिप्शन में खोजने में दिक्कत होता है, पता नहीं कैसे दिक्कत होता है। पीडीएफ में भी आप लोग को दिखाई देता है, तभी पता नहीं लिंक कहाँ है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है फ्रेंड्स कल से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको मैं वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। जैसे ट्रस्ट अभी बनाए हुए हैं, विश्वास आप लोग का है, वैसे ही विश्वास बनाए रखिएगा कि कैसे फॉर्म भरना है। फॉर्म तो हो सकता है कि आपको कल शाम तक आए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप उसको अच्छे से भरना है ना, टाइम लगेगा। और सारे चीज़ स्कैन करके अपलोड करना पड़ता है, तो सारा चीज़ कागजात अभी होगा ही नहीं किसी के पास। फर्जी वीडियो हो सकता है एक बना के आपको दिखा दें कि हाँ ऐसे ऐसे स्टेप करना है। तो जब तक कंप्लीट आपको मैं बोल ना दूँ कि हाँ यही प्रोसेस है, प्लीज़ हड़बड़ाइएगा नहीं। हड़बड़ी में जो पहले आवेदन करके उनका सिलेक्शन पहले नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो मिस्टेक करेंगे, जो पहले आवेदन कर लेंगे, उनको दिक्कत हो जाएगा फिर बाद में। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये वेबसाइट है www.statebihar.gov.in/LRC, ठीक है। गलती लोग क्या क्या करने वाले हैं इसमें कि लोग फॉर्म तो भर लेंगे, लेकिन किन्हीं का नाम गलत हो जाता है, किन्हीं का पापा का नाम गलत हो जाता है, किन्हीं का मम्मी का नाम गलत हो जाता है, किन्हीं का जन्म तिथि में कुछ मिस्टेक हो जाता है, और बाद में बोलते हैं एक अक्षर का तो यहाँ पे अंतर है, ठीक है। एक अक्षर का तो क्या किया है नोटिफिकेशन में जानते हैं? नीचे एकदम क्लियर लिख दिया है कि जो आपके आवेदन में अंकित होगा वही मान्य होगा। काउंसलिंग यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाएंगे वही मान्य होगा। वहाँ पे आप कोर्ट का एगो लिख के ले जाइएगा कि
मेरा नाम ये है, नोटिस से साइन ऑन करवा के ले जाइएगा प्रूफ के लिए कि देखिए भैया यहाँ पे नाम मेरा गलती हो गया था, तो वो मान्य नहीं होगा। याद रखिएगा, जो आप आवेदन में भरेंगे वही मान्य होगा। तो क्या क्या ध्यान देना है और कहाँ से मिलाना है ये भी बता देते हैं, क्योंकि फॉर्म कल से शुरू हो जाएगा। गलती जो लोग करेगा चला जाएगा तेल लेने। तो नाम आपका, पापा का नाम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ कहाँ से मिलाना है? मैट्रिक के जो आपके सर्टिफिकेट में मार्कशीट या फिर आपका जो मूल प्रमाण पत्र है मैट्रिक का, उसी से मैच करना चाहिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, ना ही आधार कार्ड से मिलाना है, ना ही इंटरमीडिएट वाले से मिलाना है, ना ही आपके स्नातक वाले से मिलाना है, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन से मिलाना है। किसी का कोई वैलिड नहीं है। सीधा आपको मैट्रिक के जो मार्कशीट होता है, या फिर मैट्रिक जब आपने पढ़ा होगा, मैट्रिकुलेशन 10वीं कक्षा का इंटर एग्जाम दिया होगा बोर्ड का 10th क्लास का, एकदम उसी से सेम टू सेम होना चाहिए। भले 10th क्लास में गलत ही क्यों ना हो, गलत ही फॉर्म भर लीजिएगा, लेकिन मैच करना चाहिए एक एक अक्षर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और अगर फॉर्म जो लोग भी गलती भरेंगे तो इसमें एक है सिस्टम की 4 दिन के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको 16 तारीख बोला गया ना, तो 16 से 20 तक आप लोग को फिर से क्या किया जाएगा, खोल के इसको बोला जाएगा कि जिसको अगर त्रुटि है, किसी प्रकार की मिस्टेक कर लिए हैं, तो वो लोग सुधार सकते हैं। 16 से 20 के बीच में नया फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 16 तक आपको ये फॉर्म भरना है। अगर उसके बाद कुछ गलती हो गया तो 4 दिन के लिए फिर से खोला जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड से खोल के आप लोग सुधार सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। कुछ गलती भी हुआ होगा तो जरूर आपको हेल्प कर दिया जाएगा। जॉब्स वाले भैया की तरफ से पूरा इतना आश्वासन नहीं, गारंटी दी जाती है, लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ लोग सिविल कोर्ट वाले बिना सब्सक्राइब किए हुए कॉल करते हैं और फिर हमको बोलना पड़ता है कि सब्सक्राइबर हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए। मान्य नहीं होगा क्या क्या, देखिए ये तो बता दिया कि किससे मिलाना है, 10th क्लास से। 10th क्लास से मिलाना है, नाम, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ जो भी है। ठीक है, गलत सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये रखता है। तो सर्टिफिकेट में क्या क्या आ गया, जाति अपलोड करवाएगा, आय अपलोड करवाएगा, निवास अपलोड करवाएगा। नॉन क्रीमिलियर है फ्रेंड्स, जो ओबीसी के हैं, यानी कि BC1 और BC2 पिछड़ा जाति के लिए, उनका करवाएगा। अभी इसको समझाएंगे। तो वो गलत अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उसका जो सीरियल नंबर है वो ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है। ऑनलाइन जब वेरिफिकेशन करेगा, अगर उसमें आपका डिटेल नहीं मिला तो आपका फॉर्म कर देगा रिजेक्ट, और आप वहीं पे उम्मीदवारी अपना खो देंगे, उस रेस से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ही नहीं बनेगा। ठीक, यहाँ पे इसको समझाने से पहले क्या क्या कागज लगेगा। जो बाहर के स्टूडेंट हैं, आउट ऑफ बिहार के जो भी यहाँ पे कैंडिडेट देख रहे हैं, फॉर्म भरने की चाह रहे हैं, तो वो लोग को यहाँ पे बस आप लोग को पहले आउट ऑफ बिहार वाले को बता दें कि आपको लगेगा यहाँ पे सर्टिफिकेट मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर पीजी पास है, जरूरी नहीं है कि पीजी वाले यहाँ पे आवेदन करें, स्नातक भी है तब भी चलेगा। पीजी वाले को एक्स्ट्रा फायदा है 5 नंबर का। अगर 100% लाइएगा तो 100% तो होगा नहीं पीजी में किसी का, तो बता देंगे कितना फायदा है। ठीक है, तो बाहर वालों को फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे आपको ये सर्टिफिकेट लगेगा केवल, और आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, आपको सामान्य जाति में ही काउंट किया जाएगा। सामान्य जाति की सीटें कितनी हैं? 74 सीटें हैं टोटल सामान्य जाति में। उसी में आपका हक है, उसी में आपको लड़ाई करना है, प्रतिशत के आधार पे उसी में आपका चयन होगा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए UR होना चाहिए और यहाँ EWS। तो 313 सीटों में फ्रेंड्स आपका होगा अगर बाहर वाले हैं सामान्य जाति के लिए, और EWS सवर्ण होता है, वो अब 74 सीटें, तो उसमें नहीं मिलेगा। बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं, किसी भी जाति के हों, अगर वो किसी दूसरे स्टेट में अप्लाई करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी, ठीक है, राज्य सरकार की भर्ती में, तो वो सामान्य जाति में ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो आप लोग को कोई जाति आय निवास देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को बस ये नॉर्मल सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर देना है। तो वो भी क्या क्या करना है हम बता देंगे अभी। ठीक है, तो देखिए गलती यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। कोई भी डिटेल अगर गलती करते हैं तो 4 दिन का जो समय मिलेगा उसमें सुधार लीजिएगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि किसी भी प्रकार का नोटरी पब्लिक से कराइए, कोर्ट से एफिडेविट बनवा के ले जाइए, मान्य नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और दोबारा से बता दें, नाम, पापा का नाम, कास्ट है और जाति है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो सारे के सारे 10th क्लास से मैच करना चाहिए, 10वीं कक्षा से। ठीक है, जाति तो 10th क्लास से मैच नहीं होगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, आपका नाम, मम्मी का नाम मैच करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना तक अभी तक सब किसी को मेरे ख्याल से। अब देखिए कौन सा कागज़ लगेगा। तो मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। जो लोग पीजी पास नहीं है उनके लिए पीजी का नहीं लगेगा। फिर से बता दें, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी। क्या क्या लगेगा? मूल प्रमाण पत्र को सर्टिफिकेट बोलते हैं, और एक होता है मार्कशीट। सीबीएसई वाले जो देख रहे होंगे उनको, सीबीएसई वालों को अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो मार्कशीट में ही उन लोग का दोनों हो जाता है। तो दोनों वही अपलोड कर देंगे, वीडियो देख के ही अपलोड करिएगा।
जिनको भी अपना नौकरी प्यारा है वीडियो देख के अपलोड करिएगा, ठीक है। उसके बाद जाति आय निवास बिहार के लिए केवल जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन्हीं को लगेगा। और यहाँ पे जो आय है ना, आय 1 साल के अंदर का होना चाहिए, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। एनसीएल भी 1 साल के अंदर का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र और एनसीएल नॉन क्रीमिलियर 1 साल के अंदर का होना चाहिए। और अभी भी नया बनवाएंगे वैकेंसी के बाद का भी तब भी चलेगा। कुछ लोग बोलेंगे कि अब बनवाएंगे तो काउंट ही नहीं होगा, नहीं बिल्कुल काउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नया होना चाहिए 1 साल के अंदर का, याद रखिएगा। निवास पुराना है चलेगा, जाति पुराना है चलेगा। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको तो यहाँ पे आपको अलग से 35% का आरक्षण है, खतरे की घंटी है। लेकिन आप लोग को अगर नौकरी चाहिए तो आप लोग क्या करिए, अगर शादीशुदा हैं तो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो आपके पिता के घर की होगी, फादर के यहाँ की कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। बाकी निवास और जाति निवास और जो आपका आय है आपके पति के घर का होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी सब में लोग मिस्टेक कर देते हैं और बाद में दिक्कत हो जाता है, प्रूफ करते करते फिर पसीना छूट जाएगा, ठीक। तो ये समझ गए आप लोग कि आप लोग का जाति और निवास जो है वो पुराना चलेगा, लेकिन आय और एनसीएल, तो एनसीएल को समझा देते हैं। जो पिछड़ी जाति के हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति के हैं, ओबीसी जिसको बोलते हैं, यानी कि BC1 और BC2, उन लोगों को लगेगा बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया, बिहार सरकार की भर्तियों में जो मांगा जाता है नॉन क्रीमिलियर। और 2 प्रकार का होता है, एक भारत सरकार के लिए, एक बिहार सरकार के लिए। तो बिहार सरकार के जो भर्ती में मांगा जाता है नॉन क्रीमिलियर वो बनवाना है। चाहे कोई आपको कुछ भी बोले मत मानिएगा। कोई फॉर्म भरने के चक्कर में हो सकता है कि भरवाने के चक्कर में साइबर कैफे वाले बोले भरिए ना, सब सही है, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरिट वाला नौकरी है, सीधा आपके प्रतिशत के आधार पर सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, समझ गए। एनसीएल देना ही जरूरी। जो लोग नहीं देगा एनसीएल उसको जनरल में काउंट कर लेगा, सामान्य जाति में। जिसका भी सब प्रूफ नहीं मिला उनको जनरल में काउंट करेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया। अब देखिए, सामान्य जाति के लोग कैंडिडेट हैं, कुछ पूछेंगे कि हमारा भी निवास और जाति लगेगा क्या। तो आजकल बनने लगा है बिहार में, बनवा के रख लीजिए, पता नहीं किस वैकेंसी में मांग दे, कोई गारंटी नहीं है। तो इसमें तो कल हम बता पाएंगे क्लियर मांगेगा कि नहीं। सामान्य जाति वाले के लिए क्यों झूठ बोले कि नहीं मांग रहा है, पता नहीं अभी हम लोग को भी। सामान्य जाति वाले के लिए भी मांग सकता है आज के टाइम में, क्योंकि उन लोग का भी जाति बनने लगा है और निवास प्रमाण पत्र भी उन लोग का बनता ही है, ठीक है, आय भी बनता है। तो फिलहाल बहुत कम चांस है, सामान्य जाति वालों को नहीं लगेगा, नहीं के बराबर, लेकिन फिर भी कल आपको क्लियर पता चलेगा। चैनल पे बने रहिएगा। तो अब आते हैं सीट का मैट्रिक्स। जो फ्रेंड्स आपको जो टोटल सीट है 744, इसमें आपको एससी के लिए 113 यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट, ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 132, बीसी यानी कि पिछड़ी जाति, दोनों ओबीसी का पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है अत्यंत पिछड़ी, एक होता है पिछड़ी, 84 सीट। बीसी फीमेल के लिए अलग से 3% का आरक्षण है, तो 22 सीट। यूआर यानी कि सामान्य जाति के लिए आपको 313 सीट, 40% होता है इसका पूरा का, 313 सीट। और ईडब्ल्यूएस 10% होता है, ये हो गया 74 सीट, ठीक है। अलग अलग इसी के अनुसार जो आपको नियम है ना, ये 18 हो गया, ये 12 हो गया, ये ऐसा ही कुछ प्रतिशत का आधार पे हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं, बांट दिया गया है इसको, ठीक है। और उसके बाद महिला कैंडिडेट का इसमें से मान के चलिए 113 का जो भी 35% है इसमें से घटा लीजिए। महिला लोग के लिए सब में से 35% रिजर्व है। जो रिजर्व सीट होता है उस पर केवल महिला जा सकती हैं। अगर महिला की अनुपस्थिति में, अगर महिला नहीं मिलती हैं, उतनी अवेलेबल ही नहीं है, तब पुरुष कैंडिडेट को वहाँ पे ज्वाइनिंग करा दिया जाता है, ठीक है, ये रूल है। उसके बाद फ्रेंड्स स्वतंत्रता सेनानी को 2% अलग से यहाँ पे छूट मिल जाएगा, और 4% दिव्यांगजनों को, जो विकलांग हैं, अब अच्छा नाम रख दिया सरकार ने दिव्यांग, विकलांग सुनने में अच्छा नहीं लगता था, ठीक किया है। तो यहाँ पे 4% दिव्यांग को और 2% स्वतंत्रता सेनानी को इसी में से आरक्षित किया गया है, वो लोग भी आवेदन कर सकेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं सिलेक्शन पे, ठीक है। तो सिलेक्शन आपका होगा, मान के चलिए डॉली नाम की लड़की है जिसको मैट्रिक में आपका कैसे इसको बांटा गया है, देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 स्टेप में बांटा गया है, कैसे कैसे पॉइंट मिलेगा। तो मैट्रिक का अधिकतम 10 अंक मिलेगा, इंटर का अधिकतम 15 मिलेगा, स्नातक का अधिकतम 70 और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका अधिकतम 5। टोटल को जोड़िएगा तो ये 100 अंक हो गया, इसी पे बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है, अगर मान के चलिए आपका मैट्रिक में, डॉली का मैट्रिक में 80% अंक आया है, ठीक, तो इसको अधिकतम 10 ही मिल सकता है, तो 80 का 10% हो गया 8 नंबर। उसके बाद डॉली को फ्रेंड्स इंटर में 70% अंक आया है, तो उसको अधिकतम इंटर में से 15 ही मिलेंगे, तो इसका 15% निकाल लीजिए, 10.5, 70। उसके बाद स्नातक में डॉली को आया है यहाँ पे 60 नंबर, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा, इसमें जिसका ज़्यादा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। यहाँ पे भले CBSE वाले हों, उनको भी यहाँ पे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा 9.5 अंक मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे अब देखिए जो है स्नातक में 70% अंक जोड़ा जाएगा, 60% भी अंक जिनका आएगा ना उसको 42 अंक मिल जाएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा होगा जिसका ग्रेजुएशन में सिलेक्शन का चांस उसका बढ़ जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो अधिकतम 5 अंक दिए जाएंगे। तो डॉली को फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 50% अंक आए हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसका 5%, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 अंक हो गया, टोटल को जोड़िएगा तो 63 अंक पूरा टोटल आ रहा है, 63 पॉइंट ये लेके आ रही है। तो इतना पे डॉली का तो चयन हो जाएगा। लेकिन कोई अगर गोलू मोनू है उसका नहीं होगा, क्योंकि जो लड़का लोग का है सीट बहुत ज़्यादा सीट तो है नहीं इसमें, तो उन लोगों का फाइट होगा सीधा 75%, 80%, उससे ऊपर ही होगा, ठीक है। तो कट ऑफ के लिए मैं क्लियर अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरा एनालिसिस करके कि पहले क्या सिस्टम है, इतना वैकेंसी कभी निकला था तो कितना उस पर गया था, उसके अनुसार बनाएंगे। तो जरूर जुड़े रहिएगा, अभी कुछ भी बोल देने से क्या फ़ायदा। लेकिन क्लियर है कि 75% से ऊपर लड़का लोग का सिलेक्शन होगा और लड़की लोग का भी 70 के आसपास ही जाएगा, क्योंकि ये जो है ना फ्रेंड्स इस पर बहुत लोग आवेदन करेंगे और मेरिटोरियस करेंगे। धांधली कैसे होगा अभी बता दें। धांधली होने का बस यहाँ पे एक ही सवाल है। धांधली होगा ऐसे कि अगर कोई इसमें ज़्यादा प्रतिशत डाल के अपना फॉर्म भर लेता है तो उसका तो मेरिट में नाम आ जाएगा, ठीक है। ये सब सही डाल देगा, वो जाति निवास है ये सब सही डालेगा, बाकी जो प्रतिशत है सब में ज़्यादा डाल देगा। और अगर अंदरूनी सेटिंग रहा उसका तो मेरिट तो बनता है कंप्यूटराइज मेरिट बनेगा, नाम आ जाएगा धड़ाक से। उसके बाद काउंसलिंग में जाएगा, वहाँ सेटिंग करा लेगा और बाद में। लेकिन आप लोग का अगर किसी भी ऐसे कैंडिडेट को देखते हैं तो जरूर हमको रिपोर्ट करिए, वीडियो बना देंगे तो बच जाएगा सारा कैंडिडेट जो है आपका सीट पे, दूसरा कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो जरूर उसको उछालिए, नहीं तो आपका सीट खा जाएगा वो खुद है। अब पैनल कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको प्रोविजनल लिस्ट बनेगा। प्रोविजनल लिस्ट का क्या मतलब है, जब आपका फॉर्म ये भर दिया जाएगा तो फॉर्म भरने के बाद एक लिस्ट बनता है कि हाँ किसका किसका फॉर्म सिलेक्ट हो गया और किसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हो गया। याद रखिएगा, बहुत लोग खुश हो जाते हैं अरे प्रोविजनल लिस्ट में नाम आइल पा भाई, तो वो नाम से कुछ नहीं होगा। आपका फॉर्म सही भरे होंगे तो नाम आ ही जाएगा। तो नाम आ जाएगा, आपका नाम अगर आ जाता है प्रोविजनल लिस्ट में, उसके बाद एक प्रोविजनल कट ऑफ बनाया जाएगा। तो प्रोविजनल कट ऑफ का क्या मतलब है, उसमें भी मत सोचिएगा कि सिलेक्शन हो गया। वो 3 गुना जब छात्रों को बुलाया जाएगा ना तो उसके अनुसार एक प्रोविजनल कट ऑफ होता है जो कम पे ही उठा लेता है, क्योंकि 3 गुना को बुलाना है ना। तो यहाँ पे जो आपको 700 है तो 2200-2300 को बुलाया जाएगा, तो उस हिसाब से पहला कटअप बनेगा। तो उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसमें जिसका जिसका ओके रहा, सारा कागज ओके रहा, तो फ्रेंड्स उसके बाद एक बनेगा फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ में जो लोग को बुलाया जाएगा, ज्वाइनिंग पत्र दिया जाएगा मंत्री के हाथों, या फिर आपको हो सकता है कि बाई मेल या फिर सीधा डिपार्टमेंट में जाके मिले। लेकिन पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस हम समझा दिए हैं ऑन द गो। अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2 वीडियो और जो मैंने बताया वैकेंसी की जल्दी ही लेके आने वाले हैं। और ऐसे ही डेली जॉब अपडेट और इतनी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश के लिए एक लाइक तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो किसी भी जॉब से संबंधित, चाहे शिक्षक ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के जॉब से संबंधित, तो आपको ऑन द गो मैं हेल्प कर सकता हूं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।